Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सुबह से चल रहे पैंथर के रेस्क्यू किए जाने के मामले में वन विभाग कर्मचारियों ने ट्रंकुलाइज कर राहत की सांस ली है। सुबह से दोपहर करीब 1:30 बजे तक पैंथर ने अलवर की स्कीम 1 की सड़कों पर दौड़ लगाकर सबकी धड़कनें बढ़ा दी। आखिर वन कर्मियों ने उसे ट्रंकुलाइज कर उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर वापस जंगल में जाकर छोड़ा। अलवर शहर में पॉश कॉलोनी स्कीम 1 में एक मकान की छत पर सुबह करीब 6 बजे तेंदुए के घुसे होने की सूचना मिली थी। दोपहर करीब 1:30 बजे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हजारों की संख्या में तमाशबीन सड़कों पर जमा हो गए। माहौल तब और चिंताजनक हो गया जब तेंदुआ एक मकान से निकलकर सड़कों पर दौड़ता हुआ नजर आया। स्कीम 1 स्थित सीए नीरज गर्ग के मकान में तेंदुआ सुबह 6 बजे देखा गया था। पड़ोसियों ने उसकी एक फोटो खींचकर सीए नीरज गर्ग के पास भेजी और उन्हें तेंदुए के छत पर होने की सूचना दी। हम लोग के सामने घर में रहते, उन्होंने हमको कॉल करके बताया कि आपके घर पे सामने कुछ एनिमल जैसा लग रहा है। लेकिन फिर जब उन्होंने फोटो ली तो पता चला वो काफी बिग कैट, मतलब कि पैंथरी जैसा लग रहा है। एग्जैक्टली हम लोग नहीं बता सकते कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन है। और फिर हम लोग तो अपने घर से पैनिक था थोड़ा सा, फिर हम लोग तो अपने घर से बाहर आ गए। लेकिन अभी भी वहाँ पे हमारे छत के ऊपर एक स्टोर जैसा रूम बना हुआ है, उसमें गेट नहीं है। तो वो पैंथर अभी और लोगों ने भी देखा है, तो वीडियोज वगैरह भी लिए, तो वो उसमें वहाँ पे है और वो काफी बड़ा सा छिपा हुआ है। वो अभी बैठा हुआ है, शांति से बैठा हुआ है वहाँ पे, रूम नहीं किया। अभी काफी हाइट पे है वो छत, तो वहीं पे है। आप लोग सब घर से बाहर आ गए? हम लोग घर से बाहर आ गए थे, थोड़ा सा पैनिक था कि क्या हुआ। अभी पुलिस ने डिपार्टमेंट नाम कुछ करने अभी ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो चुके हैं उसको इन्फॉर्म किए हुए। पुलिस तो आ गई है, लेकिन अभी चल रहा है उन लोग का प्रोसेस, पता नहीं कितनी देर लगेगी। रेस्क्यू के दौरान माहौल तब और चिंताजनक हो गया जब तेंदुआ एक मकान से निकलकर सड़कों पर दौड़ता हुआ दूसरे मकान में जा घुसा। गनीमत ये रही कि किसी पर कोई जानलेवा हमला नहीं हुआ और करीब 1:30 बजे पैंथर को ट्रंकुलाइज कर रेस्क्यू कर लिया गया। तब जाकर प्रशासन और आम जन ने राहत की सांस ली। हमारी टीम ने प्रयास करते हुए पुलिस का, प्रशासन का सहयोग लेते हुए हमने जो लेपर्ड आया हुआ था उसको ट्रैंकुलाइज कर चुके हैं और इसको सेफ प्लेस पे जंगल के प्लेस पे हम लोग उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से ये पता कुछ आइडिया लग पाया अभी इसकी पहचान हो पाई? अभी देखने के बाद पता। वन क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे मानवीय दखल से वन्य जीव अब भटकने लगे हैं। यहाँ मौजूद वन्य जीव प्रेमी जिनमें मेसी और अन्य ने पूरी जानकारी दी। अलवर शहर में पैंथर के आने के बाद में जो सुबह 6 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, उसमें वन विभाग की टीम के साथ में मुख्य रूप से जो स्थानीय लोग भी काम कर रहे थे या वन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग काम कर रहे थे। चिन्मय जी, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन रहा, कैसे सफलता मिली? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो मानवीय जो दखल है जंगल में लगातार बढ़ रहा है, तो इस तरह की घटनाएं बहुत ही अनुमन रहेंगी। क्योंकि जैसे आप अगर ये तो बात करें, शहर में जंगलों के अंदर भी इतना ज़्यादा अतिक्रमण है, मानवीय खलल और दखल इतना ज़्यादा है कि जानवर कहीं ना कहीं मजबूर होकर प्रे बेस ढूंढने के लिए शहर में आना पड़ता है। यही बहुत कॉमन फिनोमिनन जयपुर राजधानी क्षेत्र में है। अब ये धीरे धीरे अलवर शहर में ही बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जागरूकता की ज़रूरत है। और इस तरह के रेस्क्यूज़ के अंदर कभी भी इस तरह का कोई भी XYZ रेस्क्यू हो तो पब्लिक से एक उम्मीद की जाती है कि ह्यू एंड क्राई क्योस ना करें, क्योंकि अगर ये क्योस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता तो हो सकता है हादसा होने के चांसेस बढ़ जाते। तो इसका सिस्टमेटिक तरीका है वो ये है कि जो टेक्निकल लोग हैं, तकनीकी लोग हैं, उनको आप काम करने दो। एक बीच में एक एरिया कॉर्डन ऑफ करना पड़ता है, एक डिस्टेंस रखना पड़ता है, तब जाके ये सक्सेसफुल मिशन होता है। अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई और क्योस बढ़ता तो हो सकता है किसी न किसी को जनहानि की आवश्यकता। जैसा देखा जा रहा है सुबह 6 बजे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और लगभग 1:30 बजे जाकर के सफलता मिलती है। कहीं ना कहीं संसाधनों की भी कमी नजर आई, लेकिन ट्रंकुलाइज भी समय पर नहीं हो पाया। क्या निशाने की कमी थी? रेंजर फिट नहीं थे? कमी क्या नजर आई जो इतना बड़ा ऑपरेशन? इसमें एक्चुअल में
जहाँ पर ये छुप के बैठा हुआ था लेपर्ड, उस जगह पर ट्रैंकुलाइज करने के लिए सीधा पोजीशन नहीं मिल पा रही थी। ऐसा नहीं है, ट्रैंकुलाइज टीम ने 3 बार वहाँ पर भी ट्राई किया, बट वो हर बार मिस आउट हो रहा था। रीज़न ये थी कि वो डायरेक्ट एंगल नहीं मिल रहा था। वहाँ पर ही ये भागा है उधर से और फिर इधर से आके रेस्क्यू हुआ इसका। यहाँ पर डायरेक्ट एंगल मिला ट्रैंकुलाइज का, सो ट्रैंकुलाइज हो गया। जी, जिनमें हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर वो अटैक भी कर सकता था, जो आपने स्थिति देखी है, क्योंकि आपने रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी भूमिका निभाई है, तो ऐसे में क्या लगता है कितना बड़ा हादसा भी हो सकता था अगर कहीं ये ट्रैंकुलाइज प्रॉपर नहीं हो पाता? नहीं सर, देखिए मैं क्या कहना चाहूँगा, ट्रैंकुलाइजिंग जो टेक्निक है उसके अंदर कोई कमी नहीं है। जो भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स आए हैं, वो पहले भी पास्ट में कई सारे रेस्क्यू सक्सेसफुल कर चुके हैं। यहाँ पर पब्लिक का एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। पब्लिक जहाँ पर एक अनकंट्रोल्ड वे में मूव करना चालू करती है तो हादसा होने के चांस रहते हैं। और आप जितने भी आपने पास में लेपर्ड्स के, टाइगर्स के, हाइना के रेस्क्यू के अंदर देखें, हमने भी काफ़ी सारे रेस्क्यूज किए टीम ने, लेपर्ड्स, हाइनास के, जहाँ पे पब्लिक का एक ट्रेसपासिंग, एक नॉन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट चालू होता है तो एक्सीडेंट्स होते हैं। अदरवाइज टीम के पास में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। ट्रैंकुलाइजिंग जो गन है वो बहुत अच्छी है और जो ऑफिशियल है वो बहुत अपने आप में एक्सपर्ट है। चलिए, कुल मिला के मानवीय दखल के चलते जिस तरीके से लेपर्ड और अन्य वन्य जीव शहरों की तरफ दौड़ने लगे, यह एक चिंता की बात है। फिलहाल यह रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते अब सफलता मिल चुकी है और वन विभाग ने राहत की सांस ली है। कैमरामैन मोहित के साथ जुगल किशोर गांधी। सुबह से स्कीम 1 में हजारों की संख्या में लोग पैंथर को देखने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल सहित शहर विधायक संजय शर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी रही श्वेता सैनी भी मौके पर पहुंची। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.